तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं क्लास 10 का जो कि हिंदी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 19 फरवरी को 100% सब्जेक्टिव में से जो क्वेश्चन आने वाला है ना, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल जाता है। तो कैप्टन मूर्ति का चश्मा इसलिए बार बार बदल जाता है क्योंकि जो कैप्टन था ना, वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था और ग्राहकों को वो चश्मा पसंद आता था। तो ग्राहक उसके सामने बोलते थे कि मुझे ये चश्मा पसंद है जैसा कि नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है। तो अगले दिन वह कैप्टन जाता मूर्ति पर से चश्मा उतार करके और वो चश्मा ग्राहक को दे देता था और उस मूर्ति पर दोबारा फिर दूसरा चश्मा लगा देता था, जो कि मूर्ति जो था वो चश्मा भी लगता था और उसका वहाँ से कुछ चश्मे के बिक्री भी होता था। यही कारण है कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। अगला जो क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, इसका जो आंसर होगा ये सुनिए ध्यान से। शहनाई मंगल ध्वनि का वाद है, जो कि जो शहनाई है ना, वो जिसको हम लोग एक तरह की शादी विवाह में जब शहनाई बजता है तो शहनाई में जो मंगल ध्वनि बजता है ना, वो बिस्मिल्लाह खां अपने ज़माने में काफ़ी एक मशहूर हुआ करते थे शहनाई वादक, जिसमें कि भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए उनमें से बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। और देखिए, जो अगला क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि यह संदेश है कि मनुष्य को अपनी मधुर यादों में नहीं जीना चाहिए, उन यादों में खोकर हमारे दुख बढ़ते ही हैं। जैसे में हम पुराने यादों को याद करते हैं, जो भी पुराना दुखद घटना होता है यदि हम उसको याद करते हैं तो हमारे मन में और भी दुख प्रकट होती है, जिसमें कि हम और दिन पर दिन दुखी महसूस करते हैं या फिर अपने मनोबल को खो देते हैं। इसका हमारे पुराने घाव और अभाव हरे हो जाते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी कष्ट और काफ़ी दुर्बलता के साथ जीना में समय बर्बाद होती है। इसलिए हमें छाया को नहीं छूना चाहिए, जो हमारे बीत चुका है उसको नहीं याद करना है, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। यही इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानव करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। इसका उत्तर जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानव करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के मन में सब परिस्थितियों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके लिए एक वात्सल्य भाव रखते थे, वे तरल हृदय के थे, यानी कि जो इनका मन था ना, जो सोच विचार था वो काफ़ी सरल था। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि वे अपने हिस्से में से उनको दे देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर संतावना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। उस सरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। यही फादर कामिल बुल्के की मानवीय करुणा के दिव्य चमक के रूप में हमको उभर कर आता है। इसका उत्तर इसी तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारों जैसा स्वार्थी और झगड़ालू न बने, परंतु साथ ही साथ वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती है। वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा न उठाए, उस पर अत्याचार न करे। वह चाहती है कि उसकी लड़की तो बने किंतु उस लड़की जैसी दिखाई न दे। वो चाहती है कि ससुराल में जाए तो उनको ससुराल में न दबाएं, वह उन पर अत्याचार न करे। इसलिए वह चाहती है कि हमारी बेटी जो कि लड़की है पर लड़की जैसे दिखाई न देवे, वो अपने मनोबल से, अपने मन से, अपने आत्मसम्मान को रक्षा करने के लिए अपने खुद से लड़ना होगा। अपने समाज में, उच्च समाज में अपना अधिकार पे लड़ना होगा। वही चाहती है अपने इस लड़की के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, अब आता है कि अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखना होगा इस तरह से कि सेवा में, इस तरह से लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान विद्युत अभियंता, इस तरीके से लिख के आपको पत्र को लिखना है, जिसमें कि यह आपको जो पत्र है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो बिजली हो रहा था वो 1 घंटा रहता, उसके बाद 2 घंटा गैप रहता, जिसमें कि काफ़ी ऐसे छात्र थे जिनको पढ़ने में काफ़ी कठिनाई और काफ़ी
दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। तो उसी को लेकर के ये जो कि विज्ञापन दिया गया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, आप अपने एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन को बना देना है, जिसमें कि आपको विज्ञापन आएगा। एक विज्ञापन आएगा जो कि 5 नंबर का होता है। 5 नंबर का जो विज्ञापन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उस विज्ञापन को आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है। जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो विज्ञापन तैयार करने के लिए सबसे पहले इस तरह से बनाना होगा बॉक्स, और बॉक्स बनाने के साथ एक कलम का भी यहाँ पे बनाना होगा चित्र, और आप लिखना होगा सबसे सस्ता सबसे अच्छा कलम। कोई भी कलम का नाम दे दीजिएगा, एल्कोज, अल्फा, या फिर और भी जो आपको अच्छा कलम लगता होगा उसके बारे में। ज़्यादा शब्द नहीं, कम से कम 15 से 20 शब्दों में उसको अट्रैक्टिव करके बनाना है, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। जो कि यहाँ हेडिंग होता है ना, वो आपको थोड़ा सा ब्लैक पेन से, और जो उसका मूल्य होगा, दाम होगा, वो आपको नीला से कर देना ताकि दिखने में अच्छा लगे। बाकी और जो क्वेश्चंस है यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन दिया है 52 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए निबंध होता है। निबंध एक गो आएगा 5 नंबर के, जिसमें कि 2 गो दिया रहेगा अथवा करके, इसमें कोई एक गो बनाना है। जैसे परिश्रम का महत्व हो गया, फिर हमारा राज्य झारखंड के बारे में। तो परिश्रम का महत्व आपको ये ध्यान देना है कि जो भी मेहनत करता है उसमें मेहनत के जो फल होता है ना, उसमें किस तरह के जो अहम भूमिका होती है उसके बारे में लिखना है। श्रम का जीवन का सत्य क्या है, उन्नति और विकास में सहायक क्या है। आप खुद से एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसमें कि एक किसानी आपके माता पिता करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि जो मजदूरी या फिर जो परिश्रम होता है ना घर में, वो किस तरह से होता है। फिर 100 से 200 शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सबसे देखिए इम्पोर्टेंट होता है ना कि आप जो उत्तर लिख रहे हैं ना, उसको आप अपने शब्दों में लिखिए, वो काफ़ी बेहतर होता है। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, और अभी भी जो भी डाउट होता है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि इस चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। टेक केयर एंड बाय।